मामा जल्दी करें, मैं कब से टोकरी उठाए खड़ी हूँ। बेटा थोड़ी धीरज रखो, मुझे सामान तो बांध लेने दो। फिर मामा चिड़िया अपना सारा सामान बांध लेती है और दोनों माँ बेटी गुड़िया की नानों की घर की तरफ उठती हैं। मम्मा मम्मा मैं नानों के साथ पूरा जंगल घूमूंगी। गुड़िया बेटी थोड़ा आहिस्ता उड़ो, मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। फिर दोनों माँ बेटी उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाती हैं और वो दोनों कबूतर चाचा की दुकान पर ठहरती हैं। कबूतर चाचा एक डब्बा मिठाई का बना दे। गुलाब जामुन ताज़ा बने हैं, ऐसा करता हूँ कि गुलाब जामुन ज़्यादा डाल देता हूँ। अच्छा कबूतर चाचा, ऐसा कीजिए कि आप सारे ही गुलाब जामुन डाल दीजिए। माँ को वैसे भी गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है। लेकिन गुड़िया गरम गरम जलेबी की तरफ देखे जा रही थी। माँ तो दिल की बात सुन लेती है। कबूतर चाचा 50 की जलेबी भी दे दे। फिर मामा चिड़िया 50 की जलेबी लेकर गुड़िया को दे देती है और गुड़िया बहुत खुश होकर जलेबी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑटो आ जाता है और आगे का सफ़र दोनों माँ बेटी ऑटो पर बैठकर करती हैं। लो खिचड़ी खाओ मेरी बेटियों। नानो आपको कैसे पता चला कि हम आ जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे पता चल गया था। आज सुबह से ही एक कौवा बरगद के दरख्त पर बैठकर काय काय कर रहा था। मुझे मालूम पड़ गया कि हो ना हो आज मेरी गुड़िया बेटी आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बना ली। माँ, घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, लेकिन इसने मुझे जोड़ने नहीं दिया। मैंने कहा भी था कि बारिशें आने ही वाली हैं और हमें अपने घर को मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन इसने तो ज़िद ही पकड़ ली कि मैंने नानों के घर जाना है। फिर गुड़िया और उसकी मामा गुड़िया की नानों से ऐसे बातें करती रहती हैं और जैसे ही शाम होती है तो गुड़िया अपनी नानों के साथ जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। नानो, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ ढूंढवाऊंगी। गुड़िया बेटी, लकड़ियाँ सूखी सूखी ढूंढनी है और जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होंगी वही सही जलेंगी। ठीक है नानो, मुझे सब पता है। दूसरे दिन गुड़िया की मामा अपना सामान बांधने लगती है। चलो गुड़िया जल्दी करो, ऑटो बस आने ही वाला होगा। हमें अपने घर के लिए निकलना है। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। हमें जाना होगा और अपने घर का दरवाज़ा ठीक करना होगा बेटी। और गुड़िया अपनी नानों की तरफ देखने लगती है। रानो बेटी, तुम चली जाओ। गुड़िया को 2-4 दिन यहीं रहने दो मेरे पास। मैं खुद ही छोड़ आऊँगी इसे तुम्हारे पास। माँ, मैं नानों के साथ आ जाऊंगी ना, आप जाइए। माँ, आपको मुश्किल होगी बहुत आने में, मैं अभी इसको ले जाती हूँ ना साथ। रानो बेटा, गुड़िया का दिल नहीं है ना अभी, तू समझ जा बात को। और फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया की बात मान लेती है और अकेले ही घर वापस चली जाती है। उस रात आसमान पर बहुत गहरे बादल छा गए थे और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की नानों का घोंसला टपकने लगता है और उसमें से पानी उसके घोंसले में आने लगता है। गुड़िया बेटी, तुम अपना घोंसला उठाकर साइड पे रख दो। बारिश बहुत तेज़ है और हमारे घोंसले में से पानी टपक रहा है। मैं अभी छत को ठीक कर देती हूँ, पत्तों को जोड़ जोड़ कर। नानो, मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं आपको पत्ते दूँगी और आप छत को जोड़ लेना। फिर गुड़िया अपनी नानों की मदद करती है। नानो छत के ऊपर बैठ जाती है और गुड़िया दरख्त से पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी नानों को देती है। ऐसे वो दोनों नानो और नवासी मिलकर अपने घोंसले की छत को ठीक करती हैं। नानो, अब घोंसला ठीक हो गया है, यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्या मैं अपना घोंसला उठाकर खिड़की के पास रख लूँ? हाँ बेटी, रख लो। फिर ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह हो जाती है। पूरी रात ठंड में काम करने की वजह से गुड़िया की नानों को बुखार हो गया था। गुड़िया बेटी, मुझे 1 गिलास पानी का दे दो। नानो, ये लें पानी, आप ये पानी पी लें। मैं आपके लिए बुखार को कम करने वाली दवा लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी,
तुम कहाँ से लाओगी दवा? तुम्हें तो रास्तों का भी नहीं पता इस जंगल के। तुम कैसे ला पाओगी? तुम मत जाओ बेटी। नानो, कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी जाती हूँ और मैं ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए कहीं ना कहीं से दवा। आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। बेटी, वो सामने जो संदूक पड़ा है ना, उसमें से ले लो 100 रुपया। फिर गुड़िया उस संदूक में से 100 रुपया ले लेती है। फिर रानू चिड़िया की बेटी तेज़ बारिश में छाता लेकर अपनी नानों के लिए दवा लेने निकल पड़ती है। जंगल बहुत वीरान था और बारिश बहुत तेज़। गुड़िया को रास्तों का कुछ मालूम ना था, लेकिन वो बस उड़े जा रही थी। उस जंगल में कोई भी ना था सिवाय कालू कौवे के, जो एक घने से दरख्त पर बैठा गुड़िया को दूर से आते हुए देख रहा था। गुड़िया कालू कौवे के पास से गुजर जाती है। आज तो पार्टी होगी, पार्टी। फिर कालू कौवा गुड़िया के पीछे उड़ता है। लाओ लाओ नन्ही चिड़िया, ये पैसे मुझे दे दो। मेरी दादी भी बीमार है। अगर तुम्हारी नानी बीमार है तो क्या हुआ, मैं भी अपनी दादी के लिए दवा लूँगा। हा 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 हा। और ऐसे कालू कौवा उस नन्ही सी चिड़िया से पैसे छीन लेता है और बेचारी नन्ही चिड़िया कालू कौवे को जाते देखकर बस रोए जा रही थी। बुरा कौवा, अब मैं अपनी नानों की दवा कैसे लूँगी। और फिर ऐसे गुड़िया बहुत रो रही थी और अचानक उसे अपनी दोस्त प्रीशे का ख्याल आता है, जो उसी जंगल में रहती थी। फिर तेज़ बारिश में गुड़िया अपनी दोस्त प्रीशे के घोंसले की तरफ उड़ने लगती है। गुड़िया जंगल में बहुत तेज़ उड़ रही थी। उसे अपनी दोस्त प्रीशे के घर का सही से कुछ मालूम तो ना था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत रास्ता मालूम था। वो उसी जानिब उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे रास्ता भूल जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और सामने ही घोंसले में बैठे चाचा छमछम से पूछती है, छमछम चाचा, यहाँ पर मेरी दोस्त रहती है प्रीशे चिड़िया, क्या आपको उसके घर का कुछ पता है? अरे बेटी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं प्रीशे चिड़िया कौन है और कहाँ रहती है। हाँ, अगर तुम्हें उसकी माँ का नाम पता है तो शायद पता चल जाए। क्या है उसकी माँ का नाम? उसकी माँ का नाम टीना चिड़िया है। अच्छा अच्छा, टीना चिड़िया। टीना चिड़िया का घोंसला वो सामने ही है। ठीक है। और फिर गुड़िया चाचा छमछम को शुक्रिया कहकर अपनी दोस्त प्रीशे के घोंसले की तरफ चली जाती है और उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाती है। प्रीशे की मम्मा दरवाजे पर दस्तक सुनकर घोंसले से बाहर आती है। कौन हो तुम बेटी? इतनी तेज़ बारिश में हमारे घर पर कैसे आना हुआ? आंटी, मैं प्रीशे की दोस्त हूँ। आपकी बेटी है ना प्रीशे। दरअसल मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी नानों को बुखार है। मैं उनके लिए दवा लेने आ रही थी कि रास्ते में एक कालू कौवे ने मुझसे पैसे छीन लिए हैं। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेरी नानों को बहुत तेज़ बुखार है। अच्छा अच्छा बेटी, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। प्रीशे अंदर घोंसले में बैठी है, तुम अंदर आ जाओ। और फिर गुड़िया अपनी दोस्त प्रीशे को सारी बात बता देती है। गुड़िया की दोस्त प्रीशे बहुत हेल्पिंग थी और अपनी दोस्त के साथ बहुत प्यार भी था उसे। फिर क्या था, गुड़िया की दोस्त प्रीशे उसके साथ मिलकर जंगल में बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर चली जाती है और वहाँ से बुखार को कम करने वाली जड़ी बूटियों को तोड़ कर लाती है और अपनी माँ की मदद के ज़रिए उन जड़ी बूटियों को पीसकर बहुत बारीक दवा बनाकर गुड़िया को देती है और गुड़िया लेकर अपनी नानों के पास चली जाती है। गुड़िया जाते ही अपनी नानों को उस दवा के कुछ कतरे पिला देती है। कुछ दिनों के बाद ही गुड़िया अपनी दोस्त प्रीशे के साथ नदी पर बैठकर खेल रही थी कि अचानक से वो बहुत थक जाती है और उसे बहुत भूख भी लग जाती है। चलो प्रीशे, हम अपने घर को वापस चलते हैं। ठीक है गुड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे लग रहा है तुम्हें भी बहुत भूख लगी है। हम खाना खाकर शाम को दोबारा चक्कर लगाएंगे नदी का। ठीक है। और ऐसे वो दोनों दोस्तें वहाँ से निकल पड़ती हैं।
वो दोनों दोस्तें आसमान में उड़ रही थी कि अचानक से उन्हें किसी परिंदे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या, कोई परिंदा मुश्किल में है कोई परिंदा प्रीशे। हाँ हाँ गुड़िया, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। फिर वो दोनों मिलकर आती हुई आवाज़ के रुख की तरफ चलने लगती हैं और वो बहुत तेज़ी से उड़कर उस परिंदे के पास पहुंच जाती हैं। गुड़िया जैसे ही देखती है तो वो देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि ये तो वही कालू कौवा था जिसने उससे बारिश में पैसे छीने थे। मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम्हारे ऊपर फ़िलहाल एक लकड़ी है। और फिर गुड़िया गुस्से में आकर एक और लकड़ी भी उसके ऊपर रख देती है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है तुम अगर बच गए तो तुम किसी और परिंदे के साथ जुल्म करोगे, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। और सामने ही गुड़िया के पैसे भी पड़े थे। गुड़िया फौरन से 100 रुपया उठाती है और वहाँ से चली जाती है। मुझे क्या मालूम था कि जिस चिड़िया से मैंने ये पैसे छीने हैं वही एक दिन मुझे सज़ा देगी। मैं तो बस ये पैसे संभाल के रखता रहा कि कहीं मुझे काम आएंगे, और आज वो चिड़िया पैसे भी ले गई और मेरी मदद भी ना की उसने। काश मैं उस दिन उससे पैसे ना छीनता, ना मेरे काम पैसे आए और ना ही वो चिड़िया। और इस तरह कालू कौवा बस रोए जा रहा था।